शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे WWW, इसका फुल फॉर्म, इसका इतिहास क्या था, इसकी खोज क्यों हुई और इसकी ज़रूरत आज क्यों है। WWW, आप जब भी कुछ खोलते हैं, कोई वेबसाइट खोलते हैं या कुछ भी खोलते हैं, जब ब्राउज़ करते हैं तो उस पर ज़रूर लिखा हुआ रहता है ऊपर WWW। उसका फुल फॉर्म तो बहुत आसान है, वर्ल्ड वाइड वेब। पर इसका अपना एक इतिहास है और इतिहास जानना ज़रूरी है कि इसकी खोज क्यों हुई। हमें किसी भी वेबसाइट में HTTP के बाद WWW लिखाई देता है। यह वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड बनाता है, जिससे कि आपकी वेबसाइट दुनिया में कहीं भी एक्सेस हो सकती है। वर्ल्ड वाइड वेब, यही फुल फॉर्म है। हम अगर WWW का हिंदी में अर्थ देखें तो विश्वव्यापी वेब, ऐसा होता है। अब हमें WWW के बारे में पता तो चल गया कि होता क्या है, लेकिन अब आगे इसके उपयोग, इसकी रचना, इसका इतिहास, इसे किसने खोजा, इसके कार्य पद्धति क्या है। WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे वेब भी कहते हैं। ये एक प्रणाली है जिसकी मदद से हम इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजेस को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हाइपर टेक्स्ट में मौजूद होता है। सिंपल है, आप समझ भी गए होंगे। तो अब इसका उपयोग जो है, कब से शुरू हुआ, किसने किया। लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, ये सब पर आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। जैसे हम WWW टाइप करते हैं और जो आपको चाहिए वो मिल जाता है आपको। वर्ल्ड वाइड वेब का जन्म कहाँ हुआ और वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताने चाह रहे हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली ने की। 1989 में इसका आविष्कार किया गया था। कब? 1989। टिम बर्नर्स ली CERN में काम करते थे, CERN, और उनकी 1700 से अधिक वैज्ञानिकों की टीम थी, जो लगभग 100 देशों में थे। इन सभी वैज्ञानिकों को बहुत सारी जो जानकारियां थी वो साझा करनी पड़ती थी और सेफ भी होना चाहिए, विश्वसनीय हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर प्रौद्योगिकियों, डाटा नेटवर्क और हाइपर टेक्स्ट को एक प्रभावी और यूज़र फ्रेंडली वैश्विक सूचना प्रणाली में संयोजित करने के मकसद से वर्ल्ड वाइड वेब का जन्म हुआ। तो ये कारण था इसके आविष्कार का। अब उस समय टीम बर्नर्स ली यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन में काम करते थे। फिर आगे रॉबर्ट कैल्यू की मदद से उन्होंने नवंबर 12, 1990 में WWW का एक अधिक औपचारिक प्रस्ताव प्रकाशित किया। उसके बाद नेक्स्ट क्यूब, इस पहले वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र का उपयोग 1990 में बर्नर्स ली को लिखने के लिए किया था। इस पे काम करते करते 1990, इस साल के क्रिसमस मतलब कि 25 दिसंबर तक, बर्नर्स ली ने लगभग WWW के लिए लगने वाले सभी रिसोर्स का निर्माण कर लिया था, जिसमें पहला वेब ब्राउज़र, पहला वेब रॉबर्ट और वेब पेजेस का समावेश था। अब बारी आ गई थी WWW को सार्वजनिक करने की, तो उन्होंने 6 अगस्त 1991 को WWW को सभी लोगों के लिए सार्वजनिक कर दिया। ये इसका छोटा सा इतिहास था।
वर्ल्ड वाइड वेब या www की वजह से ही हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। www नहीं तो इंटरनेट नहीं। www को हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया के एक कोने में बैठकर हम दूसरे कोने में किसी से भी जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ये www का ही तो कमाल है। हम दुनिया भर की जानकारी मिनटों पे पा सकते हैं, सिर्फ वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www की वजह से। ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन काम, ऑनलाइन पेमेंट और कितने भी ऑनलाइन काम, सब कुछ इसकी वजह से आसान हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि इसका महत्व क्या था। दुनिया का सबसे पहला यूरोप के बाहर SLAC नामक एक सर्वर 1991 में ही बनाया गया था और ये बर्नर्स-ली की एक बड़ी सफलता मानी जाती है। उन्हें एक और बड़ा काम कर दिया जिसमें उन्होंने हाइपरटेक्स्ट और इंटरनेट की आपस में मेल करा दिया। उन्हें आगे चलकर URL की भी खोज की जो वेब में लगने वाले सभी साधनों को जोड़ता है। इसलिए बर्नर्स-ली को URL का फाउंडर कहा जाता है। तो इतने सारे चीज़ें हैं, इसके बारे में अगर मैं बोलूँ तो और भी बोल सकता हूँ। सबसे पहले ब्राउज़र के एड्रेस बार में URL लिखा जाता है या फिर उसके हाइपरलिंक पर सीधा क्लिक किया जाता है। उसके बाद रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती है और बाद में वह वेब पेज ढूंढकर ब्राउज़र में डाउनलोड होता है। अब सर्वर रिस्पॉन्स में सभी कम्युनिकेशन संदेश की श्रृंखला बनती है। तो आज तो खैर सबको मालूम है कि कैसे क्या फंक्शन होता है, तो इतना लंबा बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी बता रहे हैं तो छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए तो ज़रूरी है। इसमें हमने जो भी URL एड्रेस बार में डाला होता है उसका सर्वर नाम वाला हिस्सा डोमेन नेम सर्वर को भेज दिया जाता है। अब IP की सहायता से सर्वर से संपर्क किया जाता है और डाटा पैकेज भेजता है। अब ब्राउज़र मिले हुए वेब सर्वर के एड्रेस पर HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर HTTPS हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर की रिक्वेस्ट भेजता है और रिसोर्सेस मांगता है। तो साधारणतः ब्राउज़र सबसे पहले सर्वर पर उपलब्ध उस HTML पेज के टेक्स्ट के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर आप ऑडियो वीडियो जो भी देखना चाहते हो आप देख सकते हो। तो ये उसके फंक्शन करने का तरीका है और इसमें और भी हम जितनी चीज़ें बताना चाहें बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, पर मेरे ख्याल से सर्वर की आवश्यकता सभी फाइल्स मिलने के बाद वेब ब्राउज़र स्क्रीन पर उस HTML वेब पेज को देखता है जिसे हम वेबसाइट के रूप में देखते हैं और वेब पेजेस आपस में हाइपरलिंक के मदद से जुड़े हुए होते हैं। तो इतनी सारी जानकारी मैंने सिर्फ आपको www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बताया और हम चाहेंगे कि जो लोग नहीं जानते हों उन तक ये पहुँचाइए कि भाई हम इंटरनेट से देख रहे हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हो और किसी की भी वीडियो देख रहे हैं, हम सारी जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं और www का मतलब नहीं जानते हो तो फिर गड़बड़ वाली बात है। बहुत लोग तो जानते ही होंगे, तो उसकी जानकारी, फंक्शन, इतिहास के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है और वही हमने आपको बताया है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।